Welcome back, guys. So, can you guys hear me clearly? यस सर। ओके। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मुझे जेएसपी और सर्वलेट्स जो है ना, दोनों के लाइब्रेरीज मुझे इंपोर्ट करने हैं। सही है। मॉड्यूल सेटिंग, लाइब्रेरीज में आओगे। आप कहाँ जाओगे? वो जो आपने डाउनलोड किया है ना अपना, क्या कहते हैं, सर्वर, इसकी लाइब्रेरीज वहीं मौजूद होती हैं। ये अपाची टॉमकेट, अपाची टॉमकेट के अंदर आप आओगे, बिन सॉरी लिब लाइब्रेरी, और आपको जेएसपी एपीआई और सर्वलेट एपीआई, ये दोनों आपको मिलेंगी। दोनों आपने सेट करके ओके कर देनी है। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ये आपका सर्वलेट्स की जो एपीआईज हैं, सर्वलेट्स के जो क्लासेस हैं, वो इन एपीआईज के अंदर है। सही है, इन जार फाइल्स के अंदर है। वो जावा की लोकल लाइब्रेरीज के अंदर नहीं है। इसी तरह फॉर द जेएसपी। ठीक है। अच्छा, अब जो है सर्वलेट बनाने से पहले एक सिंपल हम फॉर्म सर्च करते हैं। एक सिंपल फॉर्म हो फॉर द जेएसपी टू सेंड टू द सर्वलेट। सही है। सिंपल जेएसपी फॉर्म। सही है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। ये भाई पूरा कोड ये दे रहा है। ये फॉर्म इस तरह यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्शन होगा ये गुरु रजिस्टर, मेथड इसका गेट होगा या पोस्ट होगा, कोई भी। सही है। इस फॉर्म को पूरे को हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ से नहीं, बॉडी से वेट करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये रही हेड, ये बॉडी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर फॉर्म। ठीक है। अब इसमें फॉर्म है, ये सारे HTML के टैग्स हैं। ये दो चीज़ें हम डिस्क्राइब करते हैं, इस पे बात करते हैं। बाकी जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और ये इनपुट टाइप सबमिट बटन होता है ये। सही है। तो ये फॉर्म का टैग होता है। इस तरह के फॉर्म्स बनते हैं। लॉग इन हो गया या फिर साइन अप हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ सोर्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर डायरेक्ट सर्वलेट मिल जाता है तो क्या करते हैं, सर्वलेट उठाते हैं भाई, क्रिएट न्यू सर्वलेट। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रिएट न्यू सर्वलेट। गाइस, वो किसने ऑन किया हुआ है? माइक माइक किसने ऑन किया हुआ अच्छा सर, एक सवाल था है? कि ये जो टेम्पलेट बने बनाए होते हैं ये मार्केट में कितने परसेंट यूज होते हैं कि खुद वो कोड लिखते हैं फ्रंट एंड पे। दोबारा बताइएगा। ये जो मार्केट में यानी कि बने बनाए में टेम्पलेट मिल जाते हैं हम्म, तो वो ज्यादातर यूज करते हैं कि खुद बिल्कुल कोड लिखते हैं। नहीं, 95% यूज़ होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया, मुझे अब इसमें जो चेंजिंग करनी होगी वो मैं हम्म। करूँगा। अगर मैं खुद कोड लिखूँ मुझे कितना टाइम लगेगा? लगेगा ना टाइम, ज़ाहिर है। HTML का फॉर्म लिखने में और उसके टैग्स, ये वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये होता है कि देखो, आपकी जो मेन फंक्शनलिटी है ना, वो होता है काम करना, एक फॉर्म बनाओ और उसमें आप ये काम कर दो। ठीक है। और उसके अलावा जो है, ठीक है। आप कोड तब लिखते हो जब आप एक अच्छी सी डिज़ाइन के लिए आप काम करते हो ना, उसके लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें ये जो फॉर्म से डेटा मिलेगी हम सर्वलेट में लेके जाएंगे। अब डेटा किसी तरह से भी आप ले रहे हो एक फॉर्म के अंदर, उसमें लेना देना डिज़ाइन का भी नहीं है। उसमें कोई इस तरह का कोई काम नहीं है कि भाई, हाँ हम जो है इसमें डिज़ाइन चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, नथिंग। राइट। तो ठीक है। 95% तकरीबन बने बनाए ये जो होते हैं ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहाँ से अपना सर्वर को स्टार्ट कर दो ज़रा दोबारा। ये भी सर्वर स्टार्ट होगा। इसमें देखते हैं हमारी चेंजेस जो हैं सेव हो गई हैं। देखो जी, ये पूरा रजिस्टर फॉर्म खुल गया। सही है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, जब कहाँ था, यहाँ आओगे, अब इसको जब रिफ्रेश करोगे तो ये वही काम कर देगा। ठीक है जी।
ये सारा एक फॉर्म बन गया छोटा सा। अच्छा, अब ये फॉर्म की जो डेटा है ना वो मुझे कैच करनी है अपने जावा में। अब ये सिंपल वही हो गया, ये हो गया मेरा जे फ्रेम, सही है। जे फ्रेम की डिज़ाइन के पीछे मैं एक सर्वलेट बनाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू, क्रिएट न्यू सर्वलेट, ठीक है। नेम क्या रखना है इसका? इसका नेम रखेंगे भाई रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है भाई पैकेज कुछ बनाना है, मैं बोल दूंगा भाई इसमें आप पैकेज बना दो सर्वलेट्स, ठीक है। क्रिएट जावा डबल ई एनोटेटेड क्लास, ओके करो भाई। ये देखो भाई, इसने जो है एक्सटेंड्स किया HTTP सर्वलेट, ठीक है। और यहाँ पर डू पोस्ट और डू गेट दो मेथड्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस पढ़ना है। डू पोस्ट क्या होता है, डू गेट क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, और डेटा कौन सी कब किस में जानी चाहिए, सही है। ये दोनों डिफरेंस आपने पढ़ने, दिस इज योर असाइनमेंट, नोट दैट थिंग। अच्छा, अब दो चीज़ें नोट कीजिएगा, ये जो वेब सर्वलेट के साथ ये जो नाम है, एक चीज़ ये, इसके साथ डू पोस्ट और डू गेट। अब यहाँ वापस आ जाएं, यहाँ पर एक्शन, एक्शन के साथ जो नाम होता है ना वो ये वाला होना चाहिए, ताकि इसको कैसे पता चले। लेट से मेरे पास 5 सर्वलेट्स हैं, 5 इंडेक्स की फाइल्स हैं, तो किसको किससे वो करना है, किसकी GUI को किससे डेटा लेना है, वो कैसे पता चलता है, वो इस तरह से पता चलता है। रजिस्टर सर्वलेट, इसका नाम है रजिस्टर सर्वलेट, तो आप यहाँ पर इसको दे दोगे रजिस्टर सर्वलेट। ये जो मेथड है ना, अगर आपने पोस्ट लिखा है तो आपको डेटा मिलेगी डू पोस्ट मेथड के अंदर, अगर आप यहाँ पर गेट लिखोगे तो आपको डेटा मिलेगी डू गेट के अंदर। ये सारा सर्वलेट खुद हैंडल करता है, ठीक है। ये सिर्फ नाम का आपने वो रखना है, जिस JSP फाइल को जिस सर्वलेट फाइल से आपने कंबाइन करते हैं करना है। लेट्स से हम GUI पे काम कर रहे थे, तो उसमें GUI एक फॉर्म था और उसका एक ही कोड था बैकएंड पे, वो दोनों आपस में कंबाइन थे। आप जब बटन प्रेस कर रहे थे जिस फ्रेम का, उस फ्रेम के ही मुताबिक जो कोड लिखा हुआ था वो उसमें काम कर रहा है, सही है। तो इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें आपको खुद करना पड़ता है, बताना पड़ता है फॉर्म को, और मेथड भी बताना पड़ता है। अब इसका मतलब ये आपकी जो डेटा आएगी ना वो डू गेट में आएगी, ठीक है, डू, हाँ, पोस्ट में आएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एस आउट करते हैं सिर्फ अभी पोस्ट, और यहाँ एस आउट करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि बटन क्लिक पे अभी जो है कोई मेथड जो है कॉल हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस किया और इसको जो है बंद किया, सही है। अब इसको दोबारा चलाएंगे, सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। चलिए, अब सबमिट पे सिर्फ एक मरतबा क्लिक किया। अब ये कह रहा है रजिस्टर सर्वलेट नॉट फाउंड, 404 दे रहा है। अच्छा, अब एक मिनट ये देखते हैं कि ये नॉट फाउंड क्यों कह रहा है। यहाँ कोई स्लैश लगाना है, इस तरह करके करना है। तो ये सर्वलेट मिल नहीं रहा अभी, तो देखते हैं ये सर्वलेट क्यों नहीं मिल रहा है इसको। हमने यहाँ तो वेब सर्वलेट की एनोटेशन लगाई हुई है। ओहो, समझ गया। ये अनटाइटल्ड ये है, जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये डायरेक्ट इस पे जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। अब क्या करना होगा, ये कॉपी करो और काम करो, यहाँ पर आ जाओ और ये क्लिक करो और हिट करो। यहाँ पर कुछ नहीं है। रजिस्टर सर्वलेट अब भी इसको नहीं मिल रहा। अनटाइटल्ड यही है ना, सिंपल पीछे आओ तो रजिस्टर सर्वलेट जो है
फ्रेश करके ये हम ट्राई करते हैं दोबारा। रिफ्रेश करते हैं, ट्राई करते हैं। ये पाथ का ही मसला है कि वो उसको सही से यूआरएल जो है ना वो फाइंड नहीं हो रहा, इसी वजह से इससे हो रहा है। अब जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे अजीब अजीब मसले आएंगे, कभी आपने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये मसला, अब ये यहाँ क्यों जा रहा है, यहाँ तक आ जाओ वापस, या फिर भी इसका नहीं मिल रहा, ये कहीं ना कहीं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। इसकी वेब सर्वर का नाम यह है, सर जो फाइल है वेब डॉट एक्सएमएल में, उधर हाँ, वेलकम फाइल में इसको पाथ दें शायद उधर। नहीं वेलकम फाइल तो खुद ही चल रही है ना, वो तो index.jsp है, वो खुद ही चल रही है। ये बेसिकली पता है क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर मैं इंडेक्स के अंदर ये दे रहा हूँ, तो यहाँ इसको इस सर्वलेट को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, इस सर्वलेट को जो हमने सर्वलेट रजिस्टर किया ना, रजिस्टर सर्वलेट, उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब ये एक मसला ये भी हो सकता है कि सर्वर है ना, इसको यार एक तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मुझे मस्त लग रहे हैं। रीबिल्ड मॉड्यूल, बिल्ड मॉड्यूल, रिमूव, रीबिल्ड करते हैं इसको। लेट्स ट्राई क्या जो है, ट्राई करते हैं, वरना फिर गूगल करके सर्च करते हैं कि क्या मसला आ रहा है, बात क्यों नहीं मिल रहा। ये अब तो सही जा रहा है, अब तो सही बात मिल गया, स्लैश रजिस्टर सर्वलेट। लेकिन ये जो है, द ओरिजिन सर्वर डिड नॉट फाइंड द करंट रिप्लाई फॉर द टारगेट रिसोर्स और इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज दैट वन एग्जिस्ट। 404 आ रहा है ना, मतलब नॉट फाइंड हो रहा है। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सेंड, ये सब कुछ कह रहा है। Why are you trying to access within the web content directory? The project end up in the root. मैपिंग, यार मैपिंग की जरूरत तो नहीं होती। ये सर होती है मैपिंग की जरूरत। सर्वलेट 3 में नहीं होती। सर मैपिंग में करते हैं, एक सर्वलेट का नाम होता है और हम्म, जिस तरह ये लिखा हुआ है। हाँ ये वाली, एक मतलब सर्वलेट मैपिंग ट्राई करते हैं, फिर उसके लिए मुझे वेब सर्वलेट बाय एनोटेशन हटानी पड़ेगी। सर्वलेट मैपिंग, ये कह रहे हो ना आप, सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग। यस सर, यस सर। इसके लिए पता है, ये जो वेब सर्वलेट की एनोटेशन है ना, ये यही काम करती है, लेकिन ये काम नहीं कर। सर्वलेट पाथ, element servlet path is not allowed here. Servlet
ये कहाँ दे रहा था, वेब के अंदर सर्वलेट, सर्वलेट नेम यूआरएल पैटर्न, सर्वलेट वेब सर्वलेट, सर्वलेट में एलिमेंट सर्वलेट का स्टार्ट करना होगा। डिस्प्ले नेम, उसके बाद ये सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, क्या है ये करो, ये क्या कह रहा है, नॉट रिजॉल्व क्लास सर्वलेट, ठीक है ना। सर्वलेट्स डॉट रजिस्टर सर्वलेट, इसका नाम भी यही रखते हैं, सही है। और इसी नाम के साथ इस तरह रखते हैं, सही है। इसी नाम के साथ ये इसका नाम होगा एनरोल स्लैश एनरोल। अब ये काम करते हैं, सही है। अब यहाँ पर ये रख के देखते हैं, देखते क्या हो रहा है, एनरोल पे जा रहा है, हाँ चला गया, सही। पूरा कॉपी करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मतलब वेब सर्वलेट की जो एनोटेशन है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि सर्वलेट 3 पे जो मैंने काम किया है उसमें वेब सर्वलेट सर की एनोटेशन मेरे एनोटेशन ख्याल में जो है वो काम होता है उस पे JS F में होता है मेरे ख्याल में, नहीं, इस पे भी एनोटेशन का करती है, काम। इस पे भी करती है एनोटेशन, तो अब बहुत उसमें आ गई है। या तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने मिस्टेक की है कि सर्वलेट 2 सेलेक्ट हो गया है, तो सर्वलेट 2 के ऊपर काम नहीं करता, सर्वलेट 3 के ऊपर काम करता है, एक चीज़ क्लियर। पर सर मैपिंग लाजमी होती है जो भी करें। चलो ये ट्राई करते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब भी करते हैं सबके साथ। यार ये अजीब पंगा हो रहा है ना। सही हो जाए तो डिस्क्राइब करते हैं। हाँ सही है, हो गया, गुड हो गया जी। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, ये पोस्ट आ गया इस आउट के अंदर, इसका मतलब कि अब इसकी डेटा यहाँ तक जाएगी। अब ये दोनों मैप हो गए आपस में, ठीक है। अब मैपिंग थोड़ी सी समझते हैं। बेसिकली देखो मैपिंग क्या होती है कि लेट्स से आई हैव 2 to 3 JSP फाइल्स एंड 2 to 3 सर्वलेट्स, सही है। अब
किस JSP फाइल के लिए कौन सा सर्वलेट काम करेगा, इन दोनों की मैपिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो JSP फाइल्स होती हैं वो यहाँ पड़ी होती हैं वेब के अंदर। अब मैं दूसरी अगर बनाऊंगा तो यहाँ पड़ी होगी, और जो सर्वलेट्स पड़े होते हैं वो यहाँ पर पड़े होते हैं सोर्स के अंदर, क्योंकि ये जावा की क्लासेस हैं और ये जो है JSP HTML और वेबसाइट की क्लासेस, राइट। अच्छा, अब देखो मैपिंग जो है वो मैं सिंपलेस्ट तरीका ट्राई कर रहा था सर्वलेट 3 के साथ, वो मैंने किया था। मैं आज दोबारा देखूंगा ऑफलाइन होके कि वो क्यों काम नहीं कर रहा था। अगर वो काम कर लेता तो वो ज़्यादा आसान है। अदरवाइज इसको मैपिंग कराने का दूसरा तरीका है। देखिए, सबसे पहले ये चारों लाइंस आप याद कर लो। जब भी आप दूसरा सर्वलेट बनाओगे ये चारों लाइंस दोबारा यहाँ पर लिखोगे। अब देखो, आप कोई भी नाम रख सकते हो, सही है, एक क्लास का। अब ये क्या हुआ, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका? रजिस्टर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाया, रजिस्टर सर्वलेट, सही है। इक्वल्स टू न्यू करके जो हम नॉर्मल काम करते हैं ये वही हो गया। सर्वलेट इस पैकेज का नाम है डॉट रजिस्टर सर्वलेट, उसका मैंने नाम रखा रजिस्टर सर्वलेट इक्वल्स टू न्यू रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। ये काम हो गया एक। अच्छा, अब ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब दूसरे जो नीचे जो वाली लाइन होती है वो ये बोलता है, आपसे पूछता है कि HTML के लिए आप उसका क्या नाम रखना चाह रहे हो, सही है। अब ये जो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट दिया और मैंने बोला कि स्लैश इनरोल के नाम से HTML के अंदर से नाम रख लो। जब मैं HTML के JSP के फॉर्म के अंदर जब मैं एक्शन लिखूँ ये इनरोल, तो आप जो है क्या करना, यहाँ पर आके देखना इनरोल। इनरोल किसका है? रजिस्टर सर्वलेट का है। रजिस्टर सर्वलेट जो है वो रजिस्टर सर्वलेट जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट इसको कॉल कर देना। ये चार चीजें होती हैं, सिंपलेस्ट चीजें। सर्वलेट क्लास एक्चुअल क्लास है, इक्वल्स टू न्यू कर दिया आपने, उसको ही जो क्लास का नाम रखा वो आपने यहाँ देखिए उसका एक नाम रखा आपने कि भाई सर एक बार दोबारा बताएं आप। जी। देखें, आप ऑब्जेक्ट किस तरह सर आपकी बनाते हो। आवाज़ चली गई थी। अब आ रही है आवाज? जी सर ज़रा दोबारा से ठीक है, बता दें करंट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हो। ए इक्वल्स टू न्यू ए, सही है। ये आपने यूं समझ लें कि ये वाला आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका? ये इस पैकेज के अंदर ये क्लास पड़ी हुई है, इस क्लास का निकनेम रखा आपने रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। अब लेट से अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आपने ये वाला काम किया यहाँ रजिस्टर सर्वलेट, रजिस्टर सर्वलेट इक्वल्स टू न्यू रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। ये काम हम करते हैं ना यहाँ, ये वाला किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो गया क्लास का नाम और ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, ये वाला, राइट। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। उसामा, थोड़ी सी है अभी कंफ्यूजन। ये रजिस्टर सर्वलेट मेरी ये वाली क्लास है, ये किसके अंदर पड़ी हुई है? सर्वलेट्स में। सर्वलेट्स के। तो ये सर्वलेट्स डॉट रजिस्टर सर्वलेट ये क्लास है, ये पैकेज है, ये क्लास है, सही है। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह, जी सर। ठीक है। ये रजिस्टर सर्वलेट क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, सिंपल, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ये ठीक बन है। गया ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको HTML के अंदर ऑब्जेक्ट कॉल करना है, सही है। इस क्लास को HTML के अंदर कॉल करना है। ये जो आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये दोनों जो काम करते हैं, ये क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको आपने HTML के अंदर कॉल करना है, तो आप क्या करते हो, इस क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो आप देके आप कोई भी एक नाम चूज कर लेते हो स्लैश के साथ, वो बन जाती है इसकी URL। अब मतलब क्या हुआ कि आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास को आप किसी URL से एक्सेस कर रहे हो, इसकी वजह से उसकी URL को आपको कोई नाम देना पड़ता है, राइट। क्लियर है? वैसे क्या होता है, आप एक क्लास को दूसरे क्लास से एक्सेस करते हो। अभी आप क्या कर रहे हो, एक क्लास को किसी URL से एक्सेस कर रहे हो, तो उसका URL पैटर्न बनाते हो आप, ये URL पैटर्न होती है। ये बन गया उस क्लास का ऑब्जेक्ट। उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने यही दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ तो ये दोनों सेम होंगे, यहाँ पर एक्चुअल सर्वलेट का नाम होगा, यहाँ पर जो आप नाम रखोगे वो सिंपल आप यहाँ आके इसको दे दो, बस। ये हो गई सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जो भी आप डेटा को फिल करोगे, अब इसका देखो, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम,
नेम इक्वल्स टू लास्ट नेम। ठीक है, ये नेम है ना, ये नेम टैग्स। अब आप इसके साथ डेटा को गेट कर सकते हो। जैसे जे लेबल वन डॉट गेट टेक्स्ट होता है ना, यूँ समझ लो ये जे लेबल वन है, जे टेक्स्ट फील्ड वन है, ये जे टेक्स्ट फील्ड टू है, ये जे टेक्स्ट फील्ड थ्री, ये जे टेक्स्ट फील्ड फोर है। ठीक है, अब रजिस्टर सर्वलेट के अंदर आ गया, आपका ये पोस्ट चल रहा था। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। जो कुछ भी आएगा इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। उस पैरामीटर के अंदर आप क्या पास करते हो, जो उसकी आईडी होती है। इसकी आईडी मतलब नेम क्या है, ये है। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, अच्छा इसी तरह लास्ट नेम, स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहाँ पर आपने कर दिया लास्ट। ठीक है, अभी दो लिए हैं बस, एस आउट करो, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है जी, सिर्फ सिस आउट किया पोस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि पोस्ट कॉल हो रहा था मेरा, गेट कॉल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पोस्ट दिया हुआ है, तो मेरा ये पोस्ट का मेथड कॉल होगा। अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल इसको रन करते हैं और देखते हैं सिस आउट के अंदर क्या है। ठीक है जी, फर्स्ट नेम में मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर शेयर दे दिया, यूज़र नेम जो है भाई कोई भी दे दिया, पासवर्ड, एड्रेस दे दी, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। अब मैंने किया इसको सबमिट। जैसे ही सबमिट हुआ ये एनरोल हो गया, अभी खाली आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आओगे, ये देखो आपके पास आ गया इनाम शेयर। रिक्वेस्ट के अंदर जो कुछ भी आपने भेजा वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अभी मैंने गेट किया, बाकी अभी मैंने गेट नहीं किया। ठीक है, ये क्या हुआ कि इंडेक्स में आप ये इनरोल दे रहे हो, इनरोल के अंदर आप पोस्ट दे रहे हो, तो इनरोल के अंदर आप जो है पोस्ट का मेथड चला रहे हो और उसमें सिंपल आप काम कर रहे हो। आई नो कि हो सकता है समझ ना भी आया हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है J2EE मुश्किल लग रही हो। अभी सब कुछ लगेगा क्योंकि यूँ समझ लो अभी ये पहली क्लास है। ठीक है, टेक इट ईजी। मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स, अभी के अभी अपलोड कर रहा हूँ। सही है, इसको सोना चाहो अभी थोड़ी देर, चाय वाय पी लो, फ्रेश हो जाओ, इसी चीज़ को ज़रा दोबारा देखो, दोनों लेक्चर्स को, चीज़ें समझनी आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस शुरू करो। ठीक है, हेलो गाइस, रेस्पॉन्ड एनीवन? सब चुप हो गए? जी सर, आपकी आवाज़ कट रही थी बीच में से। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेश हो जाओ, कोई इशू नहीं है, आधा घंटा ब्रेक ले लो। मैं अभी के अभी ये लेक्चर जो है अपलोड कर रहा हूँ। आई नो कि आप जो है इसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसमें आपको समझ नहीं आया होगा सर्वलेट की मैपिंग, वेब डॉट एक्सएमएल क्या है, इंडेक्स क्या है, रजिस्टर सर्वलेट क्या है, क्या हो रहा है। सही है, तो आई नो होता है, मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट क्लास के अंदर, और मुझे लग रहा था कि बस अभी जो है ना बोर्ड को जाके मुक्का मार दूँगा, होता है। सही है, नो इशूज़, टेक इट ईजी। मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद दोनों को दोबारा देखो और फिर मुझे बताओ कि अब थोड़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। ठीक है, ठीक है सर। सही है एमन? ठीक है सर। ठीक है, अवेश?
यस सर। ठीक है जी, गुड है, गुड है। आज के लिए इतना ही काम, इतना ही एक एप्लीकेशन बना के सिर्फ इतना ही काम, भले देख देख के करो, कोई इशू नहीं है, देख देख के करो, एक तो मरतबा देख देख के करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इवन आप यूँ समझ लो कि 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे भी अभी मसला हुआ था आपके सामने, मैंने एक चीज़ ट्राई की, नहीं हुई, दूसरी चीज़ ट्राई की, तो इसमें कोई घबराने की या उसकी बात नहीं है। टेक योर टाइम, टेक इट ईजी, और इस पर काम करें आप, और फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, लंबड़ी भी जाग रही है, दुआ करें सुबह काम पे जाना। कौन सा काम? ठीक है जी, फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।